हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स, जिसमें हमें प्रूफ करने हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करने से पहले हमें जो बेसिक आइडेंटिटी हैं वो याद रखनी है। जो 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन जो हमने पढ़ी थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें ये आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है जो हमें गिवन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में हमसे प्रूफ करवाने के लिए कहा जा रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, इससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या मेथड होता है। देखिए, आपको क्या करा जाएगा, इसमें LHS दिया जाएगा, RHS दिया जाएगा, यानी LHS स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड और RHS स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो इस केस में LHS ये हो जाएगा और RHS ये हो जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए, इस वैल्यू को इसके इक्वल कैसे प्रूफ किया जाए। अब इसके 2-3 मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप LHS सॉल्व करना स्टार्ट करें और सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू इक्वल आ जाए RHS की। तो मैं कह दूंगा हमने स्टार्टिंग LHS से करी थी लेकिन वो वैल्यू इक्वल आ गई RHS की, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो चुका है। ये फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका ये है कि मैं RHS सॉल्व करूं और इसे हम सॉल्व करें और ये आ जाए LHS के इक्वल। फिर मैं कह सकता हूं कि भाई हमने राइट हैंड साइड उठाई और LHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। या थर्ड मेथड आप यूज कर सकते हैं। थर्ड मेथड ये कहता है कि आप LHS सॉल्व कर लें और कुछ वैल्यू आ जाए, कुछ वैल्यू आ जाए, ऐसे ही RHS सॉल्व कर लें और यहाँ से भी कुछ वैल्यू आ जाए। अब ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के अगर इक्वल है तो इक्वेशन फर्स्ट इसे मान करके और इसे मान करके इक्वेशन सेकंड मैं कह सकता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये 3 मेथड है जिनसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ कर सकता हूँ। तो एग्जाम में आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। या तो आप LHS से RHS लेकर के आ जाइए या फिर RHS से LHS लेकर के आ जाइए, या फिर आप RHS अलग सॉल्व कर लीजिए, कुछ वैल्यू ले आइए सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सिमिलरली RHS सॉल्व कर लीजिए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कोई वैल्यू ले आइए। इन तीनों ही मेथड से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। मेन चीज जो है वो आपको शो करनी है कि LHS किसके इक्वल होना चाहिए, RHS, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू दैट वैल्यू। ये आपको प्रूफ करना है कैसे भी। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS से। LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं। LHS में हमें गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैं LHS में एक काम कर रहा हूँ, ये जो क्वांटिटीज गिवन हैं, देखिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने का। 95% जगह ब्रह्मास्त्र यूज हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मास्त्र किसी पे यूज नहीं भी चलेगा, लेकिन किस पे नहीं चलेगा, ब्रह्मा जी पे शायद नहीं चले। ठीक, तो आपको मैं दे देता हूँ ब्रह्मास्त्र जो 95% क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं। तो ब्रह्मास्त्र है क्या, देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए जाएंगे जैसे कोसेक, कॉट। तो आप एक काम करें, इन जितने भी फंक्शंस हैं अगर वो साइन और कॉस की फॉर्म में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है तो उनको आप कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में सबको। या कॉस दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक दे रखा है तो उसे मैं 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लूंगा, टेन दे रखा है तो उसे मैं साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, कॉट दे रखा है तो मैं उसे कॉस अपॉन साइन की। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उनको सबको हम साइन या तो साइन में या कॉस में या दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कॉसेक माइनस कॉट लिखा हुआ है तो LHS में मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन और कॉस में। तो ये हो जाएगा, कॉसेक हम सब जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होता है
और कॉस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन होल स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसे अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये साइन थीटा बनेगा, सॉरी साइन थीटा और साइन थीटा एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ही आएगा। अगर मैं स्क्वायर ब्रेक कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे आंसर में चाहिए 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस तो आ रहा है लेकिन एक एक्स्ट्रा और आ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा को कैसे हटाना है हमें वो सीख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिख लेते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा याद करिए, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो जो वैल्यू आप रिप्लेस करते जा रहे हैं वो आप लिखते जाएंगे विद रीजन। ये साइन होता है बिकॉज का, तो बिकॉज ये वैल्यू हमने किससे रिप्लेस करी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये आप यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट करी तो ये कैसे करी, तो एग्जामिनर को रीज़न मिल जाए कि हाँ बिकॉज ऑफ बच्चे को पता है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, बस यहाँ पर पावर 2 है यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 टाइम्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही मुझे चाहिए था। ये था क्या RHS, तो मैं कह दूंगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू RHS। तो देखिए स्टार्टिंग से हमने कहाँ से स्टार्ट करा था LHS से, और हम क्या लेकर के आ गए हैं RHS। I can say that LHS is equal to RHS, hence LHS is equal to RHS, और लास्ट में आप लिख देंगे hence proved, hence proved। तो ये था अभी पहला सॉल्यूशन जिसमें हमसे पूछा हुआ था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और भी तरीके थे इसे सॉल्व करने के, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा RHS से सॉल्व करना चाहता है तो आप इसे क्या कर सकते थे, रेशनलाइज कर सकते थे। 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए अगर मैं RHS से स्टार्ट करता तो मैं न्यूमिनेटर में और डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता, ये बन जाता 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते, और अगर मैं इसे ब्रैकेट के अंदर ले लेता तो ये बन जाता 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, और मैं अलग अलग कर लेता है ना तो ये बन जाता 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो एक तरीका ये भी था कि मैं RHS से क्या लेकर के आ जाऊँ LHS। तो दोनों ही मेथड इक्वली राइट है, कोई इशू नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।